स्वागत है आप सभी का। आज हम अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कैसी है। आज की भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगा रही है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो, भारत किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सामना करने के लिए तैयार है और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए बेहतर खरा उतरता है। तो इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे यूरोपियन कंट्री या अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। यदि बहुत बड़ी बीमारी जैसे कोविड-19 जैसी महामारी एकदम फैल जाती है, जैसे कुछ समय पहले चीन में कोरोना फैला और उसके बाद में क्या होता है कि एकदम बड़ी दुनिया को चपेट में ले लिया, तो उस कोविड-19 बीमारी का इलाज या उसके बेहतर व्यवस्था के लिए भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। तो क्यों नहीं था? सरकार की कौन सी कमजोरियां होती हैं, क्या करता है, सारी जानकारी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि जो अमेरिका जैसे देश हैं, जो कि अमेरिका जैसे ये वाले देश हैं, तो किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितना खर्चा करते हैं। यूरोपियन कंट्री हैं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना खर्च करती हैं। ये सारी जानकारियाँ लेकर हम आए हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग हो जाइए तैयार पूरा एपिसोड देखने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि अभी जो ये न्यूज़ है चर्चा में क्यों आई, जो कि प्रीमियम है, बीमा कंपनियां हैं, ये अपने हाथ क्यों खड़ा कर रही है, जीएसटी को क्यों हटाने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अभी हाल ही में क्या सीन रही, क्या हमारे पास में न्यूज़ निकल के आई, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई स्लाइड लगा लेते हैं। लग गई। तो क्या होता है, हम्म, हाल ही में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को लेकर विशेष रूप से विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बाद बहस तेज हो गई, जिसमें बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग की गई। सरकार ने जो 2024 और 25 का बजट जो पेश किया था, उसमें क्या कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या करेगी, 18% जीएसटी जो थी लगा दी गई थी। उसके बाद में कौन सी न्यूज आती है, उसके बाद में क्या होता है, तो इस पे संसद में बहस हो गई, इससे क्या हानि होगी, क्या फायदे होंगे, सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। इसके इस कर के कारण प्रीमियम की लागत में वृद्धि हुई, जिससे अनेक नागरिकों के लिए बीमा खरीदना अपर्याप्त, यानी सीधी भाषा में कहें तो मुश्किल हो गया, जिसके कारण संसद में तथा उद्योग के हितधारकों के बीच इस विषय पर चर्चा हुई। अब क्या होता था, वैसे ही आप लोग जानते हो ना कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब है। कहीं देखोगे तो सरकारी अस्पतालों में पता चलेगा कि कैसी हालत है। डॉक्टर देखने वाले नहीं, आधे डॉक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, डॉक्टरों की शॉर्टेज है तो क्यों है, भारत सरकार इतना खर्चा क्यों नहीं करती है, आगे की राह क्या होने वाली है, सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर अमेरिका जैसे देश कितना खर्चा करते हैं। हमारे देश को अभी स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप सरकारी अस्पतालों में अभी जाके जायजा लेंगे तो पता चलेगा कि आधी मेडिसिन ही नहीं है, बेड नहीं है, और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और हालत जो है ना, ये एकदम खराब हो चुकी है। तो इसी के ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ें लेकर आ रही है, सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं। भारत में स्वास्थ्य व्यय की वर्तमान स्थिति जो है ना, क्या होने वाली है, वर्तमान हालात क्या है सरकार के, ये चीज़ कौन सी होने वाली है। भारत में स्वास्थ्य व्यय की वर्तमान स्थिति, उच्च चिकित्सीय मुद्रास्फीति भारत का स्वास्थ्य देखभाल व्यय जांच के दायरे में है। और इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं कि 2023 में 23 के अंत तक चिकित्सा मुद्रास्फीति 14% थी। उच्च उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में कुल स्वास्थ्य व्यय का आउट ऑफ पॉकेट व्यय जो था ना, अभी भी
39.4% है। हालांकि यह वर्ष 2014-15 में 62.6% से घटकर 2021-22 में 39.4% हो गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 71.3% तक है। इसी के साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। सरकार स्वास्थ्य व्यय में मामूली वृद्धि हुई है, वो कौन सी है? कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 28.6% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 40.6% हो गई। सरकार सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीएसटी कहते हैं के प्रतिशत के रूप में 2015 से लेकर 2022 के दौरान 63% बढ़ा, जो कि वर्ष 2014 में सकल घरेलू उत्पाद में 1.13% से बढ़कर 2022 तक 1.84% हो गया। आगे देखते हैं, जो आप इस चार्ट देख रहे हैं ये इसको दिखा रहा है कि यहाँ पे 2013-14 में इसकी हालत क्या थी, उसके बाद में 15-16 में 18 से 19 में कौन सी हालत हो जाती है। सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसटी में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2019-20 में भारत कुल स्वास्थ्य व्यय का यानी 6,55,000 करोड़ के लगभग रुपए जो है ना अनुमानित था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.27% और प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के ऊपर की बात की जाए तो 4,863 रुपये था। तुलनात्मक रूप से अमेरिका जैसे देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय करते हैं। ये बात आपको पॉइंट करने के लिए, अमेरिका जो है ना अपने व्यय का, अपने उत्पाद का जो है ना 18% स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो है ना 11 से 12% व्यय करते हैं। लेकिन भारत कितना कर रहा है? भारत 3.27% कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है ना इतनी नहीं है, फिर भी इंडिया की कितनी लो रेट है, आप इसको देखकर ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भारत है 3.5% भी नहीं खर्च करती, 3.27%, अमेरिका 18% और फ्रांस जर्मनी 11 से 12%। देखिए तो हालत खराब होनी ही है। स्वास्थ्य और बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने के लिए आवश्यकता क्यों है? तो बीमा एक बुनियादी आवश्यकता, बीमा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि यह अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, परिवार के वित्तीय हितों की रक्षा करता है। इस प्रकार इस पर उच्च कर नहीं लगाया जा सकता। जो बीमा है ना, जीवन बीमा कई प्रकार के होते हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी बनी रहती, लोगों को भरोसा होता है कि हम बीमार होंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब बीमा के ऊपर आप जीएसटी हाई फाई लगा दोगे ना तो तकलीफ तो होनी ही है। वहनीयता, बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के कारण पॉलिसी धारकों के लिए लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे भाई जीएसटी लगा दोगे तो वृद्धि होनी ही है। कुछ मामलों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50% तक की वृद्धि होने के कारण कई व्यक्तियों के लिए अपनी पॉलिसी को बनाए रखना मुश्किल हो जा रहा है। वैश्विक तुलना, भारत में बीमा पर जीएसटी विश्व में सबसे अधिक है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश बीमा पर इस तरह का कर नहीं लगाते हैं, जिससे उनके बीमा स्वतः आर्थिक आकर्षक और किफ़ायती हो जाते हैं। ठीक है, जो सिंगापुर हांगकांग है ये बीमा पर जीएसटी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे देश के नागरिक जो स्वस्थ होंगे तो हमारा देश विकास करेगा। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बीमा प्रीमियम पर प्रभाव, उच्च जीएसटी दर भारत में बीमा प्रीमियम को कम करने में योगदान देती है, जो कि वर्ष 2022 और 2023 में केवल 4% ही थी, जो कि वैश्विक औसत का 7% से कम। जीएसटी को कम करने से अधिक लोग बीमा खरीदने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं, जो
वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य के रूप में होगा। जैसे कि 2047 तक क्या होगा, हमारा देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और सभी व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य बीमा होगा। आर्थिक बीमा विकास, बीमा प्रीमियम पर कर लगाने से बीमा क्षेत्र का विकास बाधित हो सकता है। अर्थात जो लक्ष्य हमने पाने के लिए सोचा है वो नहीं पा सकते, जो कि आर्थिक स्थिर और व्यक्तित्व वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे जीवन और स्वास्थ्य पर जीएसटी हटाने हेतु कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, क्यों सरकार नहीं सुन रही है, इस बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सरकारों के लिए राजस्व हानि। सबसे पहले जो टैक्स होता है ना, राज्य खजाने में जाता है, उसमें कमी आएगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी के कारण 18% जो जीएसटी होती है ना, संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। इसे घटाने से इसे हटाने से बजट घाटा हो सकता है, अर्थात जो राज्य के खाते में पैसे जा रहे थे वो कम हो सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों और सेवाओं के लिए धन प्रभावित हो सकता है। जैसे कि रोड बनाना, सरकारी अस्पताल बना के तो खड़े कर दिए नामचार के लिए, लेकिन चलता नहीं है सही से, तो क्या होगा, इसमें भी कमी आएगी और जेब में पैसे भी कम आएंगे। अन्य करदाताओं पर बोझ बढ़ सकता है। जैसे कि जब यहाँ से जीएसटी हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था से नहीं लेते हैं तो क्या होगा, अन्य करदाता हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेगा भाई, और तो उनका जो जीएसटी टैक्स है ना और बढ़ाना पड़ेगा। राजस्व क्षति की भरपाई के लिए सरकारों को करदाताओं पर भारी बोझ डालते हुए अन्य करों को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। बढ़ी हुई कीमतों की संभावना क्या है? जीएसटी हटाने से उपभोक्ताओं के लिए लागत कम हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदान राजस्व के स्तर को बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ा सकते हैं, जिससे इच्छित लाभ में कमी आ सकती है। भारत का बीमा और पेंशन क्षेत्र विकास का अवसर। वैश्विक तुलना और विकास के अवसर कौन कौन से हैं? भारत के बीमा और पेंशन क्षेत्र अपने वैश्विक समकक्षों से पीछे है, जबकि ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 19% और 5% का योगदान करते हैं। अमेरिका 52 से लेकर 122%, यूके की बात करते तो 112 से लेकर 80% जैसे विकसित अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक योगदान को दर्शाते हैं। यह अंतर भारत के बीमा और पेंशन बाजार में वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। योग प्रदर्शन। सामान्य बीमा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अकेले स्वास्थ्य प्रीमियम में 190,000 करोड़ रुपए एकत्रित किए। जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में प्रीमियम 3,77,960 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें एलआईसी का योगदान सबसे अधिक, जो कि 2,22,522 करोड़ रुपए रहा। आगे की बात करते हैं तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड क्या कहते हैं, बीमा क्षेत्र को पूंजी सहायता। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक बीमा क्षेत्र की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑन टैप बॉन्ड जारी करे, जिसकी अनुमानित राशि 4,50,000 करोड़ रुपए है। ऑन वेड बॉन्ड से तात्पर्य ऐसे बॉन्ड से है जो किसी विशिष्ट पेशकश या नीलामी में जारी किए जाने के बजाय किसी भी समय खरीदने के लिए उपलब्ध होते। स्वास्थ्य सेवा में अधिक सार्वजनिक निवेश। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से पता चलता है कि अधिक व्यय से सेवाओं का अधिक उपयोग होता है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवा अधिक विकसित होती है, व्यक्ति मांग स्पष्ट होती है, जिससे अधिक लोग स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठा पाते हैं। नीति सुधार। अधिक मेडिकल कॉलेज में निवेश। यह सिफारिश की जाती है कि अन्य चिकित्सा संस्थाओं में निवेश किया जाए ताकि संभावित रूप से व्यय में कमी लाई जा सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, न कि केवल कुछ अपवादात्मक क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे एम्स करना। नीति सुधार चिकित्सा मुद्रास्फीति को कम करने और स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य सेवा लागत को नियंत्रित करने हेतु नीति सुधार स्वास्थ्य बीमा सामर्थ्य को बढ़ा सकती है, जिसके अतिरिक्त बीमाकर्ता को प्रोत्साहन देने से प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे लागत में और कमी आएगी। तो यहाँ पे कुछ PYQ दे रखे हैं। तो हमें इतना कुछ जानने के बाद में एक बात तो पता चलती है, यदि हमारे देश की हालात ऐसी ही रही तो क्या होगा, कोरोना जैसी बीमारियां फिर आएंगी और हमारे देश के नागरिक जिन्हें मरने का हक नहीं है वो बिना मौत मारे जाएंगे बीमारियों के कारण, क्योंकि सरकार जो है ना राजस्व कम नहीं करेगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाएं और भी खराब होती चली जाएंगी। जिस तरीके से बंगाल में अंग्रेजों का शासन था, अकाल पड़ा था और उन्होंने राजस्व नहीं घटाया तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे भूख के कारण, और वहीं एक बीमारी प्लेग फैल गई थी। वैसे यदि हमारे देश में ऐसी हालत बनी रही तो प्लेग जैसी बीमारियां आने में देर नहीं लगेगी। तो सरकार को चाहिए कि इस पे विशेष रूप से ध्यान दे। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा देश विकास करेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं अगली ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।